हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है ज्योतिका सॉल्व वर्क पे। मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। आज की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो ये है कि आपको आपकी तरफ बहुत ही पावरफुल शक्ति का झुकाव मैं देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा जिसके पास सामर्थ्य है, समाज में जिसका नाम है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों की नज़र में आप आ रहे हो। ऐसे लोग आपके बारे में राय बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये भी है कि बहुत समृद्धशाली पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव फील कर रही है और वो किसी भी प्रकार का प्रस्ताव या दोस्ती या लव, कुछ भी किसी प्रकार का ऑफ़र आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। तो रीडिंग में बने रहिए, देखते हैं आगे डिटेल्स रीडिंग क्या कह रही है। आपको अब ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज मैं देख रही हूँ कि लोग आपके बारे में क्या राय बनाते हैं, क्या जज करते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ मतलब कि मान लो कि अगर आपके घर का सामान बिखरा पड़ा है तो पहले आप सोचते थे कि आपको जज करेंगे कि ये हमेशा इसके घर का सामान बिखरा रहता है, या फिर अगर आपके प्रोफेशन में आपने आज अच्छे से काम नहीं किया तो आपकी वो इमेज बन जाएगी कि ये टाइम पर काम नहीं करता। पहले आप बहुत ज़्यादा वरी करते थे, टेंशन लेते थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को जो जज करना है आप उससे डरते नहीं हो, बल्कि आप और चुनौती का सामना करके स्ट्रांग बन चुके हो। तो जो भी लोग राय बनाए आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा मैं ये बोल रही हूँ कि हो सकता है कि अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम पीरियड में हो सकती है, आगे पीछे या ज़्यादा दिनों तक आपको कुछ ऐसे इश्यू हो सकते हैं जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट ज़रूरी है और थोड़ा सा वाटर ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा सोच सकते हो, रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, ये मुझे फील हो रहा है। और लेकिन ये ठीक हो जाएगा। आपको अच्छे से ट्रीटमेंट भी लेना है और रिलैक्स करना है और बिना कारण का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप में से कुछ लोग वो भी टेंशन ले रहे हो जिसकी रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो उस निगेटिव एनर्जी को किक मारिए और प्लीज़ अपना थोड़ा सा आप लाइट फील कीजिए। ज़्यादा जो चीज़ हो नहीं रही है आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो उस बात का। तो लोगों की नज़र आपके घर पर भी बहुत ज़्यादा है। दिनों लोगों की बहुत नज़र है। आप कैसे उससे रिएक्ट करते हो? अगर कोई आपको घूर घूर के देख रहा है, आपके नेबर्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रेंजर, तो आप उसके लिए कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देते हो, कैसे आप उसे रिएक्ट करते हो, वो इम्पॉर्टेंट, वो जानना चाहते हैं। लेकिन आपकी तरफ से क्या है, या आपकी तरफ से देखो, जो इंसान का मन साफ है, जो अच्छे और सच्चे इरादे से आपके घर आता है या फिर आपके साथ बातें करता है, आप उसका हाथ जोड़कर वेलकम करोगे। मान लो कि कोई पहुँचे हुए पर्सन आ गए, कोई गुरु आ गए, कोई ज्ञानी पर्सन आ गए, कोई टीचर आ गए, या आपके समाज का, सोसाइटी का कोई पुजारी आ गया जो आपको, आपके फैमिली को एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा गाइडेंस दिखाएंगे, तो आपके लिए तो ये सौभाग्य की बात होगी, राइट। तो आप ऐसे सौभाग्य को प्राप्त करते हुए मुझे दिख रहे हो। और जो लोग आपके साथ सच्ची नीयत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास जो भी है वो उसको सम्मान की नज़र से देखते हैं, और ये सम्मान आपने खुद से कमाया है और आप इसके काबिल हो, राइट। इस वजह से वो आपको, आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। आपके साथ हाथ मिलाना मतलब एक पावर के साथ और पावर क्रिएट करना, या फिर अपनी पावर को दोगुना करना। ये सामने वाले को ऐसा लग रहा है आपके साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है। तो बहुत ही ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं आपके साथ किसी प्रकार के समझौते करना चाहते हैं और थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएंगे। मुझे लगता है कि पास्ट में कुछ लोगों ने आपको बहुत जज किया था और बहुत क्विकली जज किया था, ठीक है। बिना सोचे समझे लोगों की बातों में आकर के आपके बारे में धारणाएं बना ली थी। तो वो उसको सुधारने के लिए आपसे हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपकी ओर देख रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी आपको घूर घूर कर देख रही है, यानी कि बहुत सारे लोग। और ये आपको किसी और की एनर्जी है। ये पर्सन आपको प्यार से देख रहा है, और आपके बगल में या कहीं और जिन पर्सन ने आपको थोड़ा सा साइड कर दिया था, इग्नोर कर दिया था किसी के बहकावे में, या फिर आपके अच्छाई को उन्होंने हल्की में लिया था, तो ये आपसे डरे डरे दिख रहे हैं।
इसे थोड़ा डर लग रहा है। और आपके पावरफुल होने से, आपके दमदार पर्सनालिटी को देख करके कोई हेटर्स या फिर नॉर्मल पीपल जिन्होंने आपको हल्के में लिया था, ये डरा हुआ दिख रहा है यहाँ। इसे आपकी तरफ से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा, कोई भी इमोशन नहीं दिख रहा, तो ये डरे हुए हैं यहाँ। आप में से कुछ लोग पास्ट लाइफ में किसी यूरोपियन कंट्री के होंगे, या फिर कोई इजिप्ट, मिस्र, इस टाइप के सॉल है यहाँ पर, जो पास्ट लाइफ में किसी ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जो आप थे। या फिर आप एनआरआई भी हो सकते हैं, ओ माय गॉड। या आप कहीं के पुजारी भी रहे होंगे पास्ट लाइफ में। मैं आने वाले समय में सोच रही हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड का करूँ, जो महीने में एक बार आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ। पर्सन है जो बहुत दूरदर्शी है, वो आपके बारे में विश्लेषण करता हुआ मुझे दिख रहा है, और उसका ये कहना है कि आप अगर किसी के घर में या किसी के दुकान में अगर सुबह सुबह किसी का बोलते हैं ना कि वो जो हम अगर आप सुबह सुबह किसी के दुकान पर या फिर किसी के बिजनेस में हाथ डालोगे, पैसे दोगे, तो उसको बहुत बरकत होगी और दिन भर उसको बहुत बेनिफिट होंगे। आपका ऐसा हाथ है, आपका ऐसा पैर है, आपका ऐसा ऑरा है कि उसे बहुत फ़ायदा होगा। तो वो महात्मा या वो कोई पर्सन है जो आपके चाल चलन से, आपके चेहरे से, आपके फेस से ये बातें वो बता रहा है, या फिर वो जान चुका है, और इसकी वो लोग चर्चा कर रहे हैं आपस में। या मुझे लगता है कि आप में से किसी को ट्विंस बेबी का वरदान मिल रहा है, या फिर आपके घर में ट्विंस बेबी आएगी, या फिर फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड किसी के घर में आने वाला है, और आपको ये ईश्वर से वरदान मिला है। किसी की प्रे काम लगने वाली है, किसी की दुआ काम लगने वाली है। और अगर आप चाहते हो तो किसी को, मुझे लगता है टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF ऐसा कुछ भी आप प्रेगनेंसी रिसीव कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। और कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, कोई फीमेल या मेल, और बाकी कुछ लोग डरे हुए दिख रहे जिन्होंने आपको कभी हर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं आपने इधर या 2 सालों से कम से कम 2 सालों से तो कम से कम आपने ये समझा है कि आपके जीवन में जो भी दुख सुख है, कहीं ना कहीं आपके ही वो कर्म है, और आपने इसे स्वीकार किया है और ईश्वर को ब्लेम करना छोड़ दिया है। आप इतने ज़्यादा महात्मा वाले विचार, एक बहुत डीप लेवल का मैच्योरिटी जो बोल सकते हैं वो आपके अंदर है। तो आपने ये स्वीकार किया है और ईश्वर को ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका दिल पवित्र है, पाक है। इस बात का भी स्पिरिट वर्ल्ड में बातें चल रही है। या आपकी गरीबी या फिर आपके पैसों की तंगी दूर होती हुई मुझे दिख रही है। किसी पर्सन ने जज कर लिया था, या फिर किसी ने आपको ज़रूर हर्ट किया होगा कि आपके पास पैसे नहीं टिकते, या फिर आपके पास कभी पैसे नहीं होंगे, या फिर इस पैसों को लेकर के आपको अगर ताना दिया गया होगा, तो फिर कहीं ना कहीं आपने उस जगह को छोड़ दिया। आप बहुत हर्ट हुए, आपने उस पर्सन को छोड़ दिया। फिर ऐसे लोगों से बातचीत करनी बंद कर दी थी, ऐसे लोगों से दूरियां बनानी बंद कर दी थी, और आपने अपनी लाइफ को ऐसा चेंज किया कि उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यार, एक क्वीन की तरह आपने अपने आप को अब भी बनाया। आपकी हालात बहुत जीरो से आपने यहाँ तक का सफ़र स्टार्ट किया है। ये रहा जीरो और ये रहा हीरो। तो आपने बहुत जीरो से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से सब कुछ फिर से स्टार्ट किया, और अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा समझाया, सिखाया, उठाया, और दर दर की ठोकर खा कर आप आज इतने ज़्यादा साहसी बने हो और काबिलियत बने हो कि आप बहुत सारे लोगों को पैसे देने के काबिल हो, देने वाले बने हो, आप लेने वाले नहीं बने हो। आप ऐसे देने वाले में से बने हो। आप चैरिटी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा है कि आप किसी की मदद कर सकते हो। इतना आपने ऐसे ही नहीं धन कमाया है, ठीक है। आपको बहुत ऐसे लोगों से सामना करना पड़ा है जिन्होंने आपको तोड़ कर रख दिया था, लेकिन आपने अपने आप को बनाने पर दिन रात आपने काम किया। घर का काम, बिजनेस संभालना, बच्चों को संभालना, या फिर लोगों के ताने कि कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, तुम्हारे नसीब में नहीं है, ऐसी वैसी बातें, बकवास। आपने दिन रात मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। ये अलग है कि लोगों ने उसे सराहा नहीं, लोगों ने आपको कभी
थोड़ा सा भी आपके सर पे हाथ रखकर ये नहीं कहा कि लोग कुछ भी कहे लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ऐसा लोग आपको बहुत कम मिला था। और यही आग आपने अपने काम में लगाई, यही एनर्जी आपने अपने काम में लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों का बहुत सम्मान करते हो, लोगों का बहुत सम्मान करते हो आप। और इस वजह से आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको अपने लाइफ में सेट करके रहेगा। या थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपके रिलेशन को लेकर के, आपके लाइफ में दिल में थोड़ा दर्द है कि अभी भी आपको थोड़ा छल कपट वाली लोगों से बीच घिरे रहते हो। लेकिन आपके साथ जो भी छल कपट कर रहा है वो पछताने जा रहा है, और बहुत ज़्यादा पछताने जा रहा है। क्योंकि जो लोग आपके साथ छल कपट कर रहे हैं वो आपके सामने बहुत छोटा, मतलब छोटे लेवल का दिख रहा है मुझे, और आप इससे 1000 गुना बड़े दिखोगे। और जो आपके साथ विश्वासघात कर रहा है आपके सामने, मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, या फिर आपको वो दर्द उतना मायने नहीं रहेगा, उतना दिल में टीस नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास और दूसरे लोग आएंगे, या फिर दूसरे ऑप्शन होंगे, या फिर आपके पास अपना अलग ही वाव आपके लेवल का पर्सन आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। या फिर ये अगल बगल के लोग हैं तो आपके पार्टनर का आपको खुले तौर पर सपोर्ट है, या फिर किसी पर्सन को आप पर बहुत गुरूर होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई पर्सन आप पर प्राउड फील कर रहा है, और उससे ये फील हो रहा है कि कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। ओके, उस पर्सन को शर्म भी आ रही है कि उन्होंने लोगों के साथ मिलकर के आपको बहुत टॉर्चर भी किया था, या फिर बहुत ज़्यादा अपमानित किया था, या फिर आपका उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया था और आपकी काबिलियत पर शक किया था। इस पर्सन ने बहुत कुछ छुपाया था आपसे, चाहे धन हो या फिर कोई भी पैसों का लेखा जोखा हो, या फिर कहीं गया है तो आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्या कर रहा है ज़रूरी नहीं समझता, मनमौजी की तरह घूमते रहना, आपको इस बात का कोई आभास नहीं देना, अपनी ही दुनिया में अपने जैसे लोगों के साथ मस्त मौला ज़िंदगी जीना। और ये उसकी फितरत रही होगी कि वो सिर्फ़ और ऐसे किसी पर्सन की ये एनर्जी है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वो पर्सन को बहुत गुरूर था, और ये पर्सन अब भी देख रहा है कि आप इसका पीछा नहीं कर रहे हो। इस पर्सन पर डाउट होता है तो भी आप इससे झगड़ नहीं रहे हो। आप अपने लिए आप कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को थोड़े से मतलबी वाला साइड दिखा रहे हो, सेल्फिश वाला साइड दिखा रहे हो, क्योंकि बहुत रुलाया है इस पर्सन ने, और अब आप अपने ऊपर टॉर्चर नहीं चाहते हो। आप थोड़े से मतलबी दिख करके इस पर्सन को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हो, या फिर इसको हिट कर रहे हो, आप इसके ईगो को हिट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये आपका डिसीजन लेना अच्छा ही है, ठीक है। तो जो चीटर लोग हैं जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया वो डरते हुए दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं आपको इन घुर घुर करके देख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को, आपके सोच को, और आपने जो अचीव किया है। थोड़ी सी आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि किसी बात को लेकर के दुखी भी है। क्या है बात ये? ओके, तो कहीं ना कहीं आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो आज, ठीक है, बहुत सारे काम कर रहे हो, और इस वजह से आप बहुत थके हुए फील कर रहे हो और थक चुके हो आप। मतलब कि आपकी बॉडी में पेन हो सकती है, और कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, कोई ऐसा पर्सन है, और इसको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हो या निकाल दोगे। और ये पर्सन की बस एनर्जी थोड़ी सी आपको हर्ट कर रही है। इसके लिए इस कार्ड में ये बोलना ज़रूरी था कि आप हर्ट क्यों हो। ये पर्सन जो भी है माफ़ी मांगता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हुआ मुझे दिख रहा है, आपके आगे सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। इन दिनों आपने इस पर्सन को अपनी जगह दिखाई है, और ये पर्सन आपको सॉरी बोल रहा है, और ये पर्सन को लग रहा है कि इसका औकात आपने दिखाया है, और आप एक अच्छा फैमिली, अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हो, ना कि ऐसे विश्वासघात वाली फैमिली या पर्सन या फ्रेंड्स आप डिजर्व करते हो। आगे देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। वो लोग डरते हुए दिख रहे हैं जिनको आपने बहुत अपना रूडली साइड नहीं दिखाया, या फिर जिसको आपने हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, और ताकि वो पर्सन हर्ट ना हो जाए, वो पर्सन सुधर जाए,
प्यार से किसी को सुधारने की कोशिश की, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लेकिन गलत लोगों को आपने सुधारने की कोशिश की। आपने बहुत लचक दिखाई, बहुत फ्लैट हो गए आप, लेकिन आपको रिजल्ट 0 मिला था। ठीक है, ये पर्सन अपने लाइफ को मुझे लगता है कि रंगीन मिजाजी से जीता रहा। इसको ना ही कोई बंधन पसंद है, ना ही कोई रोक टोक पसंद है, ना ही इसको जिम्मेदारी ठीक से निभाना आता है। ऐसे पर्सन को आपने प्यार से सींचा, ऐसा बोल सकते हैं। और ये पर्सन अभी बहुत सदमे में है, बहुत शौक है कि इसको अपने लाइफ से एक पत्थर से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो। अभी आपके राहों का कांटा है, इतना सोचकर आपने इसको अपने से दूर कर दिया है। ऐसे सभी लोगों को आपने अपने लाइफ से दूर कर दिया है और कहीं ना कहीं अभी इसे आपके गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। ये लोग आपके प्यार के लिए तरस रहे, या जिन लोगों ने आपके साथ हमेशा झूठ बोला वो अब आपके दया के पात्र नहीं हैं। वो अब आपके रिस्पेक्ट पाने के हकदार नहीं हैं। जिन लोगों ने आपके घर को तबाह करने की कोशिश की, इन लोगों को आप अपना रौद्र रूप दिखा रहे हो। जिन लोगों ने इस घर में लड़ाई झगड़े और कलह के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं दिया, ऐसे लोगों से आपका ध्यान हट रहा है। इस पर आपका कोई भी ध्यान नहीं है और ये लोग चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान दें, इससे बातें करें, इसके थोड़े नखरे देखें, इसके ड्रामे देखें। लेकिन आप अपनी लाइफ में एक पीस चाहते हो, आप जीतना चाहते हो, राइट। और ये लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इसे दुख हो रहा है, जलन हो रही है, मिर्ची लग रही है। आपको अपनी लाइफ में सुकून से देख करके बहुत इसे मिर्ची लग रही है। आप बहुत सुकून से जीने वाले हो। आपका अभी समय स्टार्ट हुआ है, चाहे आप जिस भी उम्र में हो। आपको हार नहीं मानना है, आपको अपने किनारे तक पहुंचना है। आप भले ही बीच भंवर में हो, ठीक है, भले ही आपकी लाइफ में अंधियारा था, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। रात है तो दिन है, दिन है तो रात है वाली कहानी है आपकी लाइफ में। आप बीच भंवर में फंसे हो, लेकिन इसका किनारा आपके हाथ में है। आप खुद माझी हो इस जिस नाव पे आप बैठे हो, और उसे आपको चलाते जाना है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपको बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत प्यार करती है, और आपको खुश देखना चाहती है। आप खुश रहने वाले हो। आपको, मुझे लगता है कि कोई आपसे मैरिज करना चाहता है, या फिर कोई आपको कभी जीवन भर नहीं छोड़ेगा, वो आपके हाथ को पकड़ना चाहता है। आपको कोई घूर घूर कर इसके लिए भी देख रहा है कि क्योंकि हो सकता है आप पर क्रश है, या फिर आप बहुत प्यारे हो। कोई आपको बहुत जी भर के प्यार करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि आप उसे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। तो आपकी जो एनर्जी है वो किसी भी अरे गहरे को अपनी लाइफ में आने नहीं दे रही है, चाहे वो कितना भी ड्रामा करे। अचानक किसी ऐसे पर्सन के थॉट्स चेंज हो जाएंगे आपको लेकर के, जो पहले बहुत लड़ाई झगड़े करते थे आपके साथ, या फिर करवाते थे और जहर घुलने का काम करते थे। ऐसे लोग आपके साथ इज्जत से पेश आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपकी लाइफ में बदलाव शुरू हो चुका है, या कुछ चीज़ें एंड होने वाली है। ये क्या है? ओके, तो अगर आपको धन की कमी थी, अगर किसी भी चीज़ की कमी थी, तो वो कमी की एंडिंग हो रही है और उसकी जगह पर आपको अबंडेंस मिलेगा। अगर आपने कुछ खोया है तो आप पाने वाले हो। अबंडेंस मिल रहा है और ये सच है। इस सच को कोई भी नहीं झुठला सकता। आपके लाइफ में अबंडेंस लिखा है, आपकी लाइफ में शोहरत लिखा है। आपको बरकत, आप जहाँ रहोगे वहाँ बरकत मिलती है। और इसको दबाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती है। और वो सच्चाई यही है कि आप धन के स्वामी हो। आप धन के भूखे नहीं हो, धन के स्वामी हो। आप प्यार के भूखे हो। आपको प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। धन तो आपके नसीब में लिखा है, वो तो आपको मिलना ही है। एक समय था जब आपके पास ना ही धन था और ना ही प्यार था, और लोगों ने बहुत आपको अपमान किया था।
या फिर अगर आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा था तो लोगों ने बहुत आपको अपमान किया था या फिर आपके बारे में धारणाएं बना ली थी लेकिन आपने उस टाइम पर अपने कान को बंद कर लिया और सुनना बंद कर लिया, लेकिन आप विचलित नहीं हुए। आपने अपने आप को शांत रखा। आप ज़्यादा उछलते नहीं थे उन लोगों की तरह। इसके लिए उन लोगों को आपके साथ एक कंफर्टेबल फील नहीं होता था। आपकी सोच और उन लोगों की सोच मैच नहीं करती थी। आप शांत रहने वाले और गंभीर पर्सन हो और रिस्क लेने वाले पर्सन हो। लव को लेकर के आप किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहते हो और ना ही किसी ऐसे पर्सन को आप पसंद करोगे जो आपको कंफ्यूज रखने वाला है। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालते हुए दिख रहे हो मुझे। एक बुरी यादों से निकल करके, एक ट्रॉमा से निकल करके आपने आग से तपना सही समझा और अब आप एक बाज की तरह हो और अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। आप में एक फाइटिंग स्पिरिट है। हर कोई आपके साथ लड़ना नहीं चाह रहा है, अभी बहस करना नहीं चाह रहा है। आपको न्याय प्रिय है। आप हर किसी के साथ न्याय करना चाहते हो, तो अब आपके साथ ईश्वर क्यों नहीं न्याय करेंगे। कोई आपका ऑब्सेस लवर है जो बहुत ही ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाहता है। खुद को कहीं भी घूम सकता है, लेकिन आप कहीं भी घूम नहीं सकते हो। वो पर्सन कहीं भी जाए आए, आपको कोई पता नहीं, लेकिन आप कहीं भी जाओ तो उसके साथ पूछ के जाओ। ऐसा कोई पर्सन है। आपके अगल बगल किसी चोर की नज़र मुझे दिख रही है जो आपके ताक झांक करते रहते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पास क्या है। वो मीठी मीठी बात करके आपके साथ मुझे लगता है कि आपको फंसाना चाहता है। ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिससे आपको बच के रहना है। कोई झूठा पर्सन है जो झूठा बहाना करता रहता है और वो आपके ध्यान को भटकाता है और उसकी बातों में कोई मतलब नहीं है। वो इधर उधर की बातें करके आपको गुमराह करता है। तो ऐसे पर्सन के साथ आपका कोई भी फोकस नहीं रहना चाहिए। ऐसे पर्सन पर आप अपना एनर्जी बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। कोई आपको लेकर के आपके जैसा एक्ट कर रहा है, आपके जैसा बातें कर रहा है, आपके जैसा चाल चल रहा है, आपको पूरी की तरीके से कॉपी कर रहा है। आपको कहीं से अचानक पैसे की आपको मिल सकती है, या फिर आप किसी को आपने पैसे डोनेट किए हैं तो वो 1000 गुना बरकत होकर आपको जैकपॉट के रूप में रिसीव आती हुई मुझे दिख रही है। तो आपको अचानक आपकी मनी में वृद्धि होती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ कुछ लालची एनर्जी भी आपके आसपास है जो पैसों पर आपकी नज़र रखते हैं। आप कितना कमाते हो इस पर भी कोई नज़र रखता है। आपके घर में किसी अच्छे पर्सन की एंट्री हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में कोई आपको अपना बनाना चाहता है, या फिर वो आपका पार्टनरशिप या आपका साथ चाहता है, आपका सपोर्ट चाहता है। और आप इन सब चक्कर से परे हो। आप सिर्फ अपने काम के पीछे मतलब रखते हो। अपनी लाइफ को कैसे अच्छा करना है वो करना है। कोई पर्सन है जो आपके नेम फेम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी ग्रुप इस पर हेटर्स ने इकट्ठे करके रखी थी। इसमें बहुत सारे लोगों को इन्होंने शामिल किया था जो मिल करके आपको हर्ट करे, जो मिल करके आपको बुली करे। और ये पर्सन ही अभी मुझे लगता है कि बहुत रिग्रेट में है। इस पर्सन को हर जगह से अपमानित होना पड़ रहा है, या फिर समाज में इसकी असलियत सबको पता चल गई है। और ये पर्सन को दुख है, हर्ट है कि इन्होंने किसी इनोसेंट पर्सन को, आप जैसे पर्सन के साथ खेल खेला, आप जैसे पर्सन को परेशान किया। इस बात का इस पर्सन को बहुत दुखी है। आप अभी किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप ऐसे किसी लोगों को अपनी लाइफ में जगह नहीं देना चाहते हो जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके टाइम को बर्बाद करता है। ऐसे लोगों से आप बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है। जिन लोगों ने आपको इम्पॉर्टेंट नहीं दिया, ऐसे लोगों को आप नो एंट्री कर रहे हो। ऐसे लोगों को आप कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। ऐसे वो सारे लोग जो छोटे छोटे पैसों या लालच के वजह से लोगों को नुकसान करते हैं, लोगों के जीवन में ताक झांक करते हैं, लोगों की बातों को इधर की उधर फैलाते हैं, ऐसे सभी लोगों से आप हाथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आपको अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप कभी रहे हो तो आप वहाँ से अपना ध्यान हटा के अपनी लाइफ को बनाने में और संवारने में लगा रहे हो। आप कोई आर्ट सीख रहे हो या फिर आप टैटू बनाने वाले हो, ये डिसाइड कर रहे हो।
हो सकता है कि आप कभी टैटू बनाने वाले यहाँ पर टैटू की एनर्जी है, तो आपने कोई दिमाग में डिज़ाइन सोचा है और आपने सोचा है कि ये डिज़ाइन आपको टैटू करवानी है। टैटू है यहाँ पर किसी को, या तो कोई आपको बोल रहा है कि अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता है, नहीं रखती है, इसको अपने बच्चों की नहीं पड़ी है। ये वही लोग हैं जो कि लोगों को हमेशा परेशान करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं, हेट फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं। इन लोगों को आपने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। इस वजह से ये लोग बहुत ही ज़्यादा पहुँच से बाहर आपको समझ रहे हैं कि आप इनके पहुँच से बाहर हो। या हो सकता है कि आप किसी प्रकार के, आपके अगल बगल में किसी ने कार लाया है, या फिर आप कार ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ड्राइविंग करने के बारे में सोच रहे हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे लगता है कि ड्राइविंग या फिर थोड़ा सा किसी पहाड़ में, वादियों में, खेत खलिहान में घूमने का आपका मन कर रहा है। आपकी बड़ी इच्छा हो रही है कि आप थोड़ा सा खेतों में या बगीचों में, गार्डन में आप टाइम स्पेंड करो अपने जैसे लोगों के साथ। या कोई आपके पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या फिर आपके पैसे खर्च करवा रहा है ताकि आप सेविंग ना कर पाओ। या लेकिन आप एक क्वीन हो और आपने एक क्वीन को बनाया है, अपने आप को बनाया है, एक इतनी ताकतवर आपने बनाई है कि आपको हर जगह लाइमलाइट मिल रही है इन दिनों। इसलिए लोगों को मिर्ची लग रही है बहुत ज़्यादा। लोग आपको घूर घूर कर देख रहे हैं कि आप एक रॉयल एनर्जी कैरी करते हो। आने वाला समय आपके पावर को और बढ़ता हुआ दिखाएगा। कोई आप जैसे लव पार्टनर पाने के लिए प्रे कर रहा है मन ही मन, या फिर आपको कोई मन ही मन मांग रहा है। ओके, यहाँ पर कोई CEO है, उसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। तो आप कभी भी अपने लाइफ में किसी के अंडर में किसी के प्रेशर में आकर के काम नहीं करेंगे। आप वही काम करेंगे जिसमें आपका दिल करेगा, जिसमें आपका मन करेगा, और आप वही कर रहे हैं। इन दिनों के साथ ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता। आप पूरी तरीके से नो बोल देते हो, और ये हो सकता है कि ये बातें सामने वाले को खटकती है, लेकिन वो आप पर अपनी राय ज़बरदस्ती अब नहीं थोप पा रहे। या आप किसी को बार बार कॉल कर सकते हो, जहाँ से हो सकता है कि आपको रिप्लाई ना मिले, या फिर वो पर्सन आपके फ़ोन को रिसीव ना करे। आप किसी प्रकार के अपने काम को लेकर के बहुत बिजी दिख रहे हो। ये कहा जा रहा है कि देखो, अपने काम को इम्पॉर्टेंट दीजिए आज की एनर्जी में। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी काम को लेकर के, उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके काम में लोगों ने अड़चन क्रिएट की थी। हो सकता है कि किसी प्रकार की एविल एनर्जी आपको लगाई गई थी, जिससे कि डिवाइन आपको उस निगेटिव एनर्जी से बाहर निकालता हुआ दिख रहा है। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना अगर आपके ऊपर किया गया था, या फिर किसी की जेलसी थी, चीड़ थी, कंपेयर करना, ऐसी एनर्जी थी आपकी लाइफ में, वहाँ से आपको, मुझे लगता है, किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो रही है। आपको आपके काम को लेकर के किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी थी, तो वहाँ से वो हट रही है, और जहाँ से आई थी वो वहीं पर जा रही है। या किसी धार्मिक पर्सन ने भी, हो सकता है कि आपके बारे में कभी गलत बातें, या फिर आपको किसी ने कभी अब्यूज़ किया था, तो उसके लिए वो बैड कर्मा है। उन्होंने आपको क्विकली जज किया। या फिर ये भी है कि जो थोड़ा सा मतलब जादू टोना टाइप का जानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर वो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो ऐसा आपके साथ कभी किसी ने करवाया होगा, तो उसके लिए बैड कर्मा भुगतने के लिए वो तैयार रहे। तो यहाँ पर ड्रामा की एंडिंग दिख रही है। आप ड्रामा कंपनी को पूरी तरीके से अपने आसपास देखना नहीं चाहते हो, उसे भागने के लिए फोर्स कर रहे हो, या कोई आपको लेकर के पूरी तरीके से पागल है, ऑब्सेस है आपको लेकर के। कोई फेक पर्सन की एनर्जी है जो आपके जैसे दिखाना चाहते हैं कि उसके पास आपके जैसे हर सुख सुविधाएं हैं। ये कोई आपको शो ऑफ करके दिखाना चाहते हैं, किसी की इंटेंशन है, या फिर वो सेम आपके जैसा कुछ जेलसी रखते हैं। आप उससे आगे बढ़ रहे हो, इस बात की उससे जेलसी है, और ये पर्सन नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पर आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि किसी फीमेल की भी एनर्जी है जो आपके रास्तों में कांटे बनकर, इन्होंने बहुत हरकतें की, उल्टी सीधी चालें चली थी, लेकिन आपको इन्होंने कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपके रास्तों में जो भी आएगा, जो भी आपके रास्ते में गड्ढे खोदेंगे,
उसका मुंह बहुत बंद किया जाएगा बुरी तरीके से। ईश्वर के द्वारा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो आप पर विश्वासघात लगाए रहते हैं, जो छुपे हुए आपके ऊपर शत्रु हैं, जो चाल चलते हैं आपको परास्त करने के लिए, आपको हार मानने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में ईश्वर लेखा जोखा रख रहे हैं। या तो आप अपने जीत का जश्न मनाइए। आपके हिस्से में जो जीत दिया जा रहा है उसका जश्न मनाइए। आपके हेटर्स का काम है आपके बारे में बुरा बोलना, आपके काम में विघ्न डालना, आपके काम में नुक्स निकालना। और आपको सब पता है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है। उसके बावजूद भी आप अपनी ज़िंदगी में लगातार ग्रो कर रहे हैं, एक शांत पानी की तरह अपने ताकत को सही जगह पर उपयोग कर रहे हैं। आपका हो सकता है कि कोई रोमांटिक लव पार्टनर है जो आपको बहुत छुपा के रखना चाहता है इस दुनिया से, या फिर आपके रिश्तों में बहुत नज़र लगती है और लेकिन आप भी इन दिनों हो सकता है कि आप किसी को इग्नोर कर रहे हो और वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। तो आपके हिस्से में जीत आती हुई मुझे दिख रही है, कोई सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। आपके चेहरे का थोड़ा सा निखार बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि कोई आपको सफ़र में डालना चाहता है, परेशान करना चाहता है, आपके चेहरे का नूर चुराना चाहता है। और यह आपको आपके हेटर्स कुछ आपके बारे में कुछ पीछे पड़ जाना, कुछ आपके बारे में सबूत इकट्ठा करना, उल्टी सीधी अफवाहें फैलाना, अगर ये सब कर रहे तो वो कहीं ना कहीं अगर आपके हेटर्स ऐसे कर रहे हैं तो उसकी हंसी से आपको पता चल जाएगा, उसकी फेक हंसी रिवील हो जाएगी समाज में, राइट। जो आपकी क्रिएटिविटी में बहुत जलते हैं, आप जो काम करते हैं बहुत जलते हैं, तो वो फेक पर्सन का मास्क उतरता हुआ मुझे दिख रहा है और सबको पता चल जाएगा कि वो पर्सन आपसे जलते हैं और वो आपके बारे में अफवाह। आप हीलर हो सकते हो और आपको हीलिंग मिलती हुई मुझे दिख रही है। आप इन सभी लोगों से दूर हो। आपके इनकम में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। आपको थोड़ा सुकून मिलेगा और रिश्तों में लोग आपको अपने पास रखना चाह रहे हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई आपको समर्पण करना चाहता है। तो थैंक यू सो मच। ये थी आज की आपकी कलेक्टिव रीडिंग और आई होप कि आप जहाँ भी रहे सेफ रहे, अपना ख्याल रखें। मुझे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।